या ये बच्चू भाई श्यामजी भाई ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेश काला है। ये गए तो कुछ वर्षों से अपने परिसर में यहाँ पर रंगोली का स्पर्धा कंपटीशन दीपावली के अवसर पर करते हैं और बड़े पैमाने पे पहला दूसरा तीसरा 21,000, 15,000, 11,000, 7,500, 5,000 ऐसा बख्शीश। और उसके अलावा इस साल में पैठन साड़ी भी इन्होंने 10 बहनों को दिया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। आप देखेंगे पीछे जो पहला दूसरा तीसरा जो प्राइजेस आए उसके सारे फोटो भी लगाए। भारत देश के सांस्कृतिक विरासत के साथ में लोगों को जोड़ने का ये प्रयास है। और मैं मानता हूँ कि जब दुनिया बदलते जाता है तो जूनी बातों को हम पीछे छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसी बात को उसी जूने पद्धत हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर जिसको हम कहते हैं उसको फिर एक बार फोर फ्रंट पे लाने की आवश्यकता होती है। तो मैं मानता हूँ ये रंगोली स्पर्धा के माध्यम से फिर एक बार लोगों को अपना जूना कल्चर याद आता है। और यही भारत देश का तरीका है कि इतने सारे हमले सहन करने के बाद में भी भारत देश आज जहाँ का वहाँ खड़ा है। इतना ही नहीं तो उसके आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में भारत देश का वाह आज हो रही है, तो उसके पीछे का कारण ही ये है। और 2014 में देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने फिर एक बार हमारे सारे सांस्कृतिक धरोहर की जो बातें लोगों को कह कहकर सनातन धर्मियों को कहीं नीचे दिखाने का प्रयास होता था, फिर एक बार उसको उन्होंने फोर फ्रंट पे लाकर पूरे दुनिया के सामने दिखा दिया कि भारत देश की ताकत क्या है। यही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं हर भाषण में कहता हूँ कि 2000 जब कोरोना हमारे देश में आया तो देश के प्रधानमंत्री ने ताली बजाने की बात कही, थाली थाली बजाने की बात कही और दिया लगाने की बात कही। तो ये सारे सेकुलर कंसेप्ट के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वही थाली और दिया ने किस तरह से कोरोना को देश से भगा दिया। वैक्सीन हमने बनाई, हमारे देश के लोगों को ही नहीं तो पूरे दुनिया के देशों को हमने दिया। और भारत देश का नाम कितना बड़ा हुआ है ये हम सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है। और ये सारे चीजों का पीछे का अगर कोई एक कारण है तो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। उसी का एक फिर एक बार इसको पुनर्जीवित करने का काम झाला और उनके सारे सहयोगी लोग कर रहे हैं। तो 22 तारीख को जिस तरीके से निश्चित दिवाली बनाई जाएगी। मैंने मेरे भाषण में यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री तो सबको कहेंगे 22 तारीख को जब अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर का उद्घाटन होगा तब पूरे भारत देश के लोग अपने घर के सामने एक छोटा सा रंगोली जितनी जैसे जिसकी क्षमता होगी वो बनाकर एक दिया लगाकर वो भी अपना जो एक ताकत है। देखिए 140 करोड़ लोग, समझो 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ भी घर होगा तो 50 करोड़ घर के सामने रंगोली और एक दिया लगेगा तो उसका वाइब्रेशन कितना बड़ा होगा, उसकी ताकत क्या एक बड़े एटम बम से भी बड़ी ताकत है। ऐसा मैं मानता हूँ। ये हमारी पूजा पद्धति का एक ताकत है, उसको फिर एक बार हम उजागर करेंगे। एक्चुअली हम लोग ने बैनर्स वगैरह लगाए थे, वही समाचार में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिली और सारे मुंबई भर के लोग और बोरीवली के लोग सबको भी हम लोग ने होर्डिंग लगा के इन्विटेशन दिया था इसमें आने का। 11, 12, 13 से 3 दिन का लोगों ने इसमें सहयोग किया है। कल रात तक हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ली है। करीबन यहाँ पे 150-200 लोग ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हुआ है। उसमें से हम सब अलग अलग प्राइजेस रखे थे। सब 21,000 का, 15,000 का, 11,000, 5, 7 ऐसे 5 प्राइज कैश प्राइज रखे हुए हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे पैठनी साड़ी, उसके बाद जो भी टॉप 10 है उनको पैठनी साड़ी भी दी है। इस तरह से हम लोग ने अलग अलग प्राइजेस देखे। एक आया कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए उसके प्रयत्न किया है। सोसाइटी के लोगों ने इसमें बहुत सारी सोसाइटी, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, कुल्लू और पूरे मुंबई भर से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और आज आप देख रहे हो कि कितने पैमाने पे लोग यहाँ पे आए और ये प्रोग्राम को सफल करके संस्कृति का अपना नाम मुझे समझते हमेशा करता है। सिटी साहब हमारे कार्य सम्राट नेता है, सुचारू नेता है और उनके लिए मैं एक बात कहूँगा, हमारे दिए हुए इन्विटेशन पे आप कभी भी टाइम टू टाइम आ जाते हैं और उनसे मैं शुक्रिया अदा हमेशा करते हैं। उनके आने की वजह से लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और उनके पास से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ऐसा जुझारू नेता हमको मिला है, हम हमारा नसीब समझते हैं इसको।